Hello dear students, in the previous lecture we learnt about three equations of motion. These three equations of motion, as I said, are very important for solving the numericals. From those three equations we already solved the first one, that is v minus u is equal to 18. Today we are going to derive the other two equations of motions. As I said that the graph that we are going to use is one and the same. हम ग्राफ में क्या करेंगे? तो ग्राफ में हमारे पास क्या है? तो ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है. y एक्सिस पे आएगा वेलोसिटी टेकन इन मीटर पर सेकंड, x एक्सिस पे आएगा टाइम टेकन इन सेकंड. ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट्स जर्नी फ्रॉम a, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से वो a से b तक जर्नी करती है. तो ये जो OA वाला पार्ट हुआ, ये इनिशियल वेलोसिटी होगी जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय u. अच्छा, हमारी फाइनल पोजीशन क्या है? b. तो ये c से लेके b या b से लेके c जो है वो होगी हमारी फाइनल वेलोसिटी. तो bc की वैल्यू होगी v. ये जर्नी कितने टाइम में होती है? तो टाइम कौन से एक्सिस पे है? टाइम इज देयर ऑन आवर x एक्सिस. सो फ्रॉम a टू d और फ्रॉम o टू c, दैट विल रिप्रेजेंट योर टाइम t. तो जो बात हमने सपोजिशन में ली है वो हम साइड पे लिख देंगे. तो यहाँ पे जो BC है ये होगी फाइनल वेलोसिटी v, जो OA है वो होगी इनिशियल वेलोसिटी u, और जो AD और OC जो दोनों की वैल्यू सेम है दैट इज टाइम टेकन t. इस थियरी में हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी. तो जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था, जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन देख रहे थे, तो हमने क्या पढ़ा था कि जब हमको डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ ये फाइंड करना है, तो वो जो ग्राफ होता है उसके नीचे का जो एरिया होता है दैट गिव्स यू द आइडिया ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल. तो आप देख लो यहाँ पे ये जो हमारा ग्राफ है उसमें मोशन कहां से कहां तक हुआ है? मोशन हुआ है फ्रॉम A टू B. उसका मतलब क्या हुआ? ये जो A से B तक लाइन है उसके नीचे का जो एरिया है वो एरिया अगर मैं फाइंड करूंगा तो दैट एरिया विल गिव मी द इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्टेंस ट्रैवल. वंस अगेन, जब भी हम किसी ग्राफ में जब किसी मोशन को डिस्क्राइब करते हैं और उस ऑब्जेक्ट ने जो मोशन किया उस मोशन के दौरान उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, अगर हमको ये फाइंड करना है तो हमको उस लाइन के नीचे का जो एरिया है उसको फाइंड करना होता है. तो हमारा जो ग्राफ है उसमें जो मोशन हुआ वो कहां से कहां तक हुआ? फ्रॉम पोजीशन A टू पोजीशन B. तो ये जो AB की जॉइनिंग लाइन है उसके नीचे वाला जो एरिया है उस एरिया को अगर हम फाइंड करेंगे तो हमको मिलेगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट. तो ये हमको याद रखना है, ठीक है? तो डेरिवेशन हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम डिस्टेंस ट्रैवल्ड. तो आप देख सकते हो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट. डिस्टेंस ट्रैवल्ड को हम कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? ऑलवेज वी रिप्रेजेंट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय s. तो यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रैवल s होगा वो कितना होगा? तो जैसा कि मैंने बोला इस लाइन के नीचे का एरिया, तो ये जो नीचे वाला एरिया है वो कौन सा है? एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल और अ ट्रेपेजियम दैट इज OABC. तो अगर मैं इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करता हूं, कौन से ट्रेपेजियम का? OABC, यानी ये जो टोटल एरिया इस लाइन के नीचे का एरिया है वो अगर फाइंड करूं तो मुझे मिलेगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड s. सो इन शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड s इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC. ठीक है? तो हम डायरेक्टली यहां ट्रेपेजियम का एरिया नहीं फाइंड करेंगे. जो ट्रेपेजियम है इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. आप गौर से देखोगे जो ट्रेपेजियम है दो पार्ट में डिवाइड होता है. एक पार्ट है वो रेक्टेंगुलर है और दूसरा पार्ट है वो एक ट्रायंगल है. सो इफ आई टेक टू एरियाज दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC, यानी ये वाला एरिया है, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, तो ऊपर वाला एरिया, इन दोनों एरिया को मैं ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC. सो इन शॉर्ट हमने यहाँ पे क्या किया है? हमारा जो ट्रेपेजियम था उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है. कौन से दो पार्ट में डिवाइड किया है? पहला पार्ट है रेक्टेंगल, दैट इज रेक्टेंगल AOCD और OADC. अब कोई भी लिखो, ऑर्डर में लिखना है, उसमें फाइनल आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता. सो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल.
इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC, और वो जो एरिया हम फाइंड करेंगे दैट एरिया विल बी इक्वल टू द एरिया or the distance covered by the object during its motion from the position A to position B. Okay, तो हमको पता है S distance traveled is area of trapezium OABC, उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया. So distance traveled S is equal to area of rectangle OADC, rectangle वाला पार्ट, प्लस area of triangle ABD यानी ट्राइंगल वाला पार्ट. इन दोनों पार्ट को हम ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, जो हमको फाइंड करना है. ठीक है, तो हमको पता है हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो आप लोग अर्ली स्टैंडर्ड में भी पढ़े हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको फाइंड करना है तो दैट इज बेस इनटू हाइट और ये जो विड्थ और लेंथ इनटू ब्रेथ. आप इस तरह से ले सकते हो. इन शॉर्ट आपको एक लेनी है लेंथ और एक लेनी है ब्रेथ, उसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको मिलेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल. और एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट और हाफ इनटू बेस इनटू एलटीडी. ठीक है, तो सबसे पहले आई विल रिप्रेजेंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ. तो आप देख सकते हो यहां पे लिखा है OA इनटू OC, यानी ये हुई ब्रेथ, ये हुई लेंथ. सो OA इनटू OC दैट विल रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. चलो ये तो रेक्टेंगल की बात हुई. नाउ हमको ट्रायंगल का भी एरिया ऐड करना है. ट्रायंगल है वो राइट एंगल है तो फार्मूला का है कि हाफ इनटू बेस इनटू एल्टीट्यूड. सो हाफ इनटू बेस है AD और एल्टीट्यूड है BD. तो यहां पे आया हाफ इनटू AD इनटू BD. बस इतना आपने लिख लिया, फिर आपको कुछ और नहीं करना है. यू नीड टू सिंपली पुट द वैल्यूज. आप सिर्फ थोड़ी वैल्यूज रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा. तो इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये देखिए ये जो OA है हमारा, आप देख सकते हो OA किसको रिप्रेजेंट करता है. OA रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी U. तो जहां पे मुझे OA मिलेगा मैं वहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा U. सिमिलरली ये जो OC है दैट इज इक्वल टू AD, और OC और AD दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल T. तो OC को हम लेंगे T. अभी थर्ड पार्ट आया, BD को रिप्रेजेंट करना है तो BD इज इक्वल टू AD. जब हमने फर्स्ट इक्वेशन डिराइव किया था तब हमने इसको फाइंड किया था BD इज इक्वल टू AD. तो मैं आपको रिकैप दे रहा हूं, ये लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, क्योंकि जब हमने फर्स्ट इक्वेशन डिराइव किया था तब हमने प्रूव किया था दैट वैल्यू ऑफ BD इज इक्वल टू AD. तो व्हेन दिस थियरी इज आस्क्ड यू वोंट बी आस्क्ड टू डिराइव वन फार्मूला. ओके, सो व्हेन यू आर डिराइविंग ऑल दिस फार्मूलाज, तो जब आपने फर्स्ट फार्मूला डिराइव करना चालू किया उसमें आपने प्रूव किया कि BD इज इक्वल टू AD. तो यहाँ पे आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते हो इन द फर्स्ट इक्वेशन वी हैव डिराइव्ड BD इज इक्वल टू AD. यहाँ पे मैं आपको रिकैप करा देता हूँ हम कैसे लाए. तो एक्सेलरेशन A is equal to change in velocity upon time. change in velocity upon time. change in velocity का मतलब क्या रहेगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. तो जब आप ग्राफ में देखोगे तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो है BC, इनिशियल वेलोसिटी है वो है BC, और उसको अपॉन में लेना है टाइम टेकन. तो टाइम टेकन है T. अब आप जब ग्राफ में देखोगे when you take BC minus BC you will get BD. so A is equal to BD upon T. जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा BD is equal to AD. तो हम यहाँ पे सारी वैल्यूज रिप्रेजेंट करेंगे. तो S दैट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड S is equal to OA. OA की जगह मैंने लिखा U मल्टीप्लाइड बाय OC. OC की जगह आया T प्लस 1/2 इनटू AD. AD is equal to OC is equal to T. AD में भी रिप्रेजेंट करेंगे हम T इनटू BD की जगह क्या लिखेंगे हम AD, because value of BD is equal to AD. Once again, so as we have put the values of OA, OC and BD over here, I get S is equal to U into T plus 1/2 T into AD. So in short, I have S is equal to U into T, that is UT, plus 1/2 AT into T will give AT square. So this is our second equation, that is distance travelled S is equal to UT plus 1/2 AT square. So whenever we need to find distance travelled by any object when the values of initial velocity that is represented by U, time taken which is represented by T, and the value of acceleration A is given, you have to use the formula that is S is equal to UT into
by 2 AT square. So once again, in short, I will like to tell you that what we have done over here, the graph is same that we used in the first formula. I need to find the distance traveled by the object. तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, उसका मोशन कहाँ से कहाँ तक है. सो इट स्टार्ट्स इट्स ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए अप टू पॉइंट बी. उसने ट्रैवल किया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. उसके नीचे वाला जो एरिया है दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल. तो जो नीचे का एरिया है वो एक ट्रेपेजियम के फॉर्म में. तो मुझे अगर फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रैवल एस, मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी. फिर हमने क्या किया, हमने उस ट्रेपेजियम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. कौन से दो पार्ट में डिवाइड किया, एक है रेक्टेंगुलर पार्ट और एक है ट्रायंगुलर पार्ट. दोनों के एरिया को हमने ऐड करना है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज ब्रेथ इनटू लेंथ और ब्रेथ इनटू हाइट. यहाँ पे है एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इनटू बेस इनटू एल्टीट्यूड. उसकी वैल्यूज ली और हमको फाइनल फॉर्मूला मिली x is equal to ut plus 1 by 2 at square. तो हम इसी लॉजिक से अब डिराइव करेंगे फॉर्मूला नंबर 3. Dear students, till now we have derived two equations of motion. Now we are going to derive the third equation of motion, that is 2x is equal to v square minus u square, or you can represent it as v square minus u square is equal to 2x. As I had told you in the beginning of this theory that for all the three derivations the graph will be the same. So again we are using the same graph. Okay, I have told you that if you are deriving all these equations, no need to draw the graph thrice. Okay, लेकिन मैं आपको तीन अलग-अलग पार्ट में इसको सिखा रहा हूँ. तो मैंने इस ग्राफ को तीन अलग-अलग बार दिखाया है. आपको एग्जामिनेशन में ड्रॉ करना है सिर्फ एक बार. तो जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने किया था, इट इज द सेम थिंग. वी आर हैविंग y एक्सिस, वी आर हैविंग x एक्सिस. y एक्सिस पे है हमारे पास वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड. x एक्सिस पे है हमारे पास टाइम टेकन इन सेकंड. द जर्नी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम a to b. हियर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया फ्रॉम a to b. तो ये जो OA है वो हुई उसकी इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय u. ये जो EC है उसकी फाइनल वेलोसिटी भी डिनोटेड बाय v. एंड द टाइम टेकन फॉर दिस ट्रैवल that can be measured from A to D or O to C. Both are one and the same. Is represented by T. तो जैसा कि हमने प्रीवियस दो क्वेश्चंस में किया था, हमारा assumption भी सेम टू सेम वही रहेगा. जैसा कि सेकंड डेरिवेशन में हमने क्या फाइंड किया था, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम t. तो यहाँ पे भी हमको सेम ही करना है. मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम A to B. तो जैसा हमने प्रीवियस थियरी में सीखा है, अगर आपको फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, तो आपको वो जो लाइन रिप्रेजेंट करती है मोशन को, उसके नीचे का एरिया फाइंड करना है. तो उसके नीचे का एरिया जैसे कि प्रीवियस में हमने देखा था, सो दैट एरिया इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दैट इज डिनोटेड बाय OABC. तो यहाँ पे भी हम वहीं से शुरुआत करेंगे. डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, एज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय S. मैंने यहाँ लिखा S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. कौन सा ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम OABC. यहाँ पे डिफरेंस क्या है, तो जब हमने सेकंड इक्वेशन डिराइव किया था उस वक्त हमने जो ये ट्रेपेजियम था उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, रेक्टेंगल पार्ट एंड द ट्रायंगल पार्ट. ठीक है, यहाँ पे भी हमको एरिया फाइंड करना है, लेकिन यहाँ हम डायरेक्टली यूज करेंगे फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. हम यहाँ इस ट्रेपेजियम को दो पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे. आपको क्या याद रखना है, जब आपको सेकंड इक्वेशन डिराइव करना है दैट इज s इज इक्वल टू ut plus 1 by 2 at स्क्वायर, उस वक्त आपको ये जो एरिया है ट्रेपेजियम का उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है. लेकिन जब आप थर्ड फॉर्मूला डिराइव कर रहे हो दैट इज 2s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, उस वक्त आपको उस ट्रेपेजियम को दो पार्ट में डिवाइड नहीं करना है, आपको डायरेक्टली फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. तो हाउ टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम,
तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिए, ट्रेपेजियम का मतलब क्या है? ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी कोई एक पैर पैरेलल है। ओके, वन साइड जो साइड की एक पैर होती है वो पैरेलल रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे पैरेलल होगा, इसे ट्रेपेजियम क्यों बोल सकता हूँ? क्योंकि ये OA और BC साइड उसकी पैरेलल है, लेकिन दूसरी जो पैर है वो नॉन पैरेलल है, दैट इज OC एंड AB आर नॉन पैरेलल। तो ये जो ट्रेपेजियम है उसका एरिया फाइंड करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है। क्या फॉर्मूला याद रखनी है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू फर्स्ट द सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय बेस डिवाइड बाय 2। अगेन ध्यान से सुनो, क्या करना है आपको? यू हैव टू टेक सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स। तो वो पैरेलल साइड कौन सी हुई? BC एंड OA। तो S इज इक्वल टू इन दो पैरेलल साइड का सम, S इज इक्वल टू BC प्लस OA। इस सम को मल्टीप्लाई करना है विद द बेस। तो बेस कौन सा है? OC मल्टीप्लाइड बाय OC डिवाइड बाय 2। So once again here also I am trying to find out the distance traveled by the object when it travels from A to B. To find the distance traveled I need to find the area beneath that line. वो जो beneath वाला पार्ट है वो एक ट्रेपेजियम है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू बेस डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे हमारी दो पैरेलल साइड कौन सी है? BC और OA। So S is equal to BC plus OA, that is sum of two parallel sides into the base. अब डायग्राम में देख सकते हो बेस है OC, so multiply by OC divide by 2. Now we put the values. S is equal to BC. BC को इसको रिप्रेजेंट करते हैं V. तो V plus OA means U. V plus U into OC, that is T upon 2. तो कुछ मैंने नया नहीं किया है, हमारे पास यहाँ BC है, OA है और OC है। तीनों के लिए कोई assumptions हमारे पास है। BC किसको रिप्रेजेंट करता है? फाइनल वेलोसिटी V को। OA किसे रिप्रेजेंट करता है? इनिशियल वेलोसिटी U को। और AD और OC दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं? टाइम टेकन T को। तो मैंने यहाँ पे BC की जगह V को सब्स्टिट्यूट किया, OA की जगह U को, एंड इंस्टेड ऑफ OC I सब्स्टिट्यूटेड T। इतना करने के बाद आपको जो हमने पहली फॉर्मूला डिराइव करनी उसका यूज करना है। हमारी पहली फॉर्मूला में क्या था? V minus U is equal to 80. ओके, V minus U is equal to 80। मुझे यहाँ T का सब्स्टिट्यूशन चाहिए। तो अगर मैं T को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाऊंगा तो A नीचे आएगा, तो मुझे क्या मिलेगा? V minus U upon A is equal to T। अब मैं क्या करूंगा? ये जो T का सब्स्टिट्यूशन है उसको यहाँ पे डाल दूंगा। हमारे पास S की वैल्यू क्या थी? डिस्टेंस ट्रैवल्ड S is equal to V plus U मल्टीप्लाइड बाय T अपॉन 2। तो मैंने वही लिखा S इज इक्वल टू इस V प्लस U इस V प्लस U। T की जगह मुझे क्या लिखना है? V माइनस U अपॉन A। तो ये आया V माइनस U अपॉन A, और अपॉन में जो 2 था वो यहाँ पे था। तो एक्चुअली अब मुझे क्या मिला? S इज इक्वल टू V प्लस U इंटू V माइनस U अपॉन 2A। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 2A इंटू S, दैट इज 2AS is equal to V plus U into V minus U। भी आपने मैथ्स में ये आइडेंटिटी बहुत बार यूज की है, A plus B into A minus B। एक ब्रैकेट में आपके पास है A plus B, सेकंड ब्रैकेट में आपके पास है A minus B। तो दो ब्रैकेट को जब मल्टीप्लाई करते हो A plus B into A minus B, that is equal to A square minus B square। तो यहाँ पे हमारे पास A और B की जगह कौन सी टर्म्स है? V plus U, V minus U। तो उसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी B square minus U square। हमारी जो थर्ड फॉर्मूला है वो डिराइव होगी 2AS is equal to V square minus U square। So once again these three derivations are very very important। उसे आप 2-3 बार लिख के प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको वो क्लियर हो जाएगा, और अगर वो क्लियर हो गया तो आपका 4 मार्क्स का जो आंसर है वो एकदम पक्का हो जाएगा। ठीक है, सो ये जो 3 डेरिवेशंस मैंने आपको सिखाए हैं उसको आप 2-3 बार लिखो, वीडियो लेक्चर को बार बार देखो, और जब वो पूरा समझ में आ जाएगा तब वो उसका सॉल्यूशन है वो करने 4 मार्क्स का बहुत इजी हो जाएगा। तो फिर से हमने किया क्या है? हमको फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम A to B। डिस्टेंस ट्रैवल्ड S इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC। यहाँ पे हमको ट्रेपेजियम को ट्रेपेजियम ही रखना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स। So parallel sides BC plus OA multiplied by base
बेस है OC, so multiplied by OC upon 2, that is the formula. उसमें हमने वैल्यूज डालने के बाद हमको क्या याद रखना है, मुझे t का सब्स्टिट्यूशन चाहिए और आपको याद रखना है कि t का सब्स्टिट्यूशन आएगा हमारी फर्स्ट फार्मूला से। तो फर्स्ट फार्मूला में हमने डिराइव किया था v - u = at, उसमें से मैंने t को सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला बनाया, मुझे मिला v - u upon a। ये जो वैल्यू t की है वो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, s = v + u into t की जगह है v - u upon a, तो v - u upon a, और ऑलरेडी यहाँ पे अपॉन में 2 है तो यहाँ पे अपॉन में लिखा 2, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 2a into s, that is 2s is equal to v plus u into v minus u। हमको आइडेंटिटी यूज करनी है a plus b into a minus b is equal to a square minus b square। Using the same identity, v plus u into v minus u will be v square minus u square। So now we have derived the third formula also, that is 2as is equal to v square minus u square। From the next lectures we will use these formulas to solve the sums. Thank you.